नमस्ते दोस्तों। तो बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय के जो रचना विभाग है उस रचना विभाग में जो पत्र लेखन का भाग हम सीख रहे थे, तो इस पत्र लेखन के भाग में आज हम औपचारिक पत्र लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने पिछली तासिका में सीखा ही है, पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं और पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है। यानी पत्र लेखन लिखते समय जो आवश्यक बातें हैं उन आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है इसका हमने अच्छी तरह से पिछली तासिका में अध्ययन किया था और आपने वह अपनी कापियों में लिखकर भी लिया होगा। तो लिखकर लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से इस रचना विभाग के पत्र लेखन का भाग समझते हैं तो आपको परीक्षा में पत्र लेखन के जो 5 अंक होते हैं, यानी पत्र लेखन कितने अंकों के लिए होता है परीक्षा में 5 अंकों के लिए, तो ये 5 अंक हमें आसानी से और अच्छी तरह से कैसे मिल सकते हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको अच्छी तरह से 5 अंक चाहिए तो पत्र लेखन को किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में जो हमने पिछली तासिका में अध्ययन किया है, इसके बारे में जो चर्चा की है, तो वह आपको अच्छी तरह से समझ में लेना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पत्र लेखन उसे कहते हैं जो हमारे मन के जो भावना है, हमारे मन के जो विचार है, वह हम एक कागज पर लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज देते हैं, तो उसे ही पत्र लेखन कहा जाता है। तो जैसे पत्र लेखन के मुख्य 2 ही प्रकार है, 2 ही भेद है, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो हम ऑफिस में यानी दफ्तरों में, कार्यालय में, किसी व्यवसाय संबंधी जो पत्र होते हैं आदि जो हम पत्र लिखते हैं, इसमें प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, ऐसे पत्रों का जो सम्मिलित होता है, जो भाव होता है, तो ऐसे पत्र लेखन जहां लिखे जाते हैं वह औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो एक ही बात ध्यान में रखनी है, जो हम हमारे निकट के, जो हमारे पास के जो होते हैं, तो उन्हें पत्र जो हम लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। जैसे हम हमारे मित्रों को, हमारी सहेली को, हमारे परिवार के सदस्यों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मेहमान वालों को जो हम पत्र लिखते हैं वे सब पत्र अनौपचारिक पत्र लेखन में आते हैं। और ये हमने पिछली तासिका में अच्छी तरह से सीखा भी है। तो आज हम औपचारिक पत्र लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं इसका आज हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसे फलक की ओर ध्यान दो, जो मैंने पत्र लेखन लिखा हुआ है तो उसमें जो औपचारिक पत्र लेखन है, तो औपचारिक पत्र लेखन में मैंने जो आपको विषय दिया है वो है बीमार होने के कारण विद्यालय में छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। तो ये आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र है। जो आप बीमार हो और आपको छुट्टी चाहिए, इसलिए आप अपने प्रधानाचार्य जी को, यानी आप उसे प्रिंसिपल कहते हैं अंग्रेजी में, आप अपने प्रधानाचार्य जी को या फिर अपने अध्यापक को आप पत्र लिख सकते हैं। तो वो पत्र किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में आज हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो फलक की ओर अच्छी तरह से ध्यान से देखो। तो जिस तरह से मैंने पत्र लेखन लिखा हुआ है ऐसे ही आपको अच्छे और सुंदर अक्षरों में पत्र लेखन लिखना आवश्यक होता है। मैंने आपको पिछली तासिका में पत्र लेखन लिखने के संबंधी जो आवश्यक बातें हैं वो बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। जैसे देखो, पत्र की भाषा
सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। पत्र लेखन लिखते समय उसमें विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए और पत्र लेखन में कहीं भी काटछाट नहीं चाहिए। तो पत्र लेखन लिखते समय अच्छी तरह से आपको अच्छे अक्षरों में ही पत्र लेखन लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने पत्र लेखन लिखा हुआ है, तो इसी तरह से आपको अपनी कॉपियों में लिखकर लेना होगा। तो यह हमें 5वीं और 6ठी कक्षा के लिए उपयुक्त है। ये 10वीं कक्षा तक हमें पत्र लेखन उपयुक्त है। जो देखो, जो हमने प्रश्न देखा था, आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने उदाहरण के लिए आपको ये पत्र लेखन दिया है, ठीक है। जो आज हम प्रार्थना पत्र सीखने वाले हैं। जो समझो आप बीमार हो और आप स्कूल को नहीं जा सकते हो, पाठशाला को नहीं उपस्थित हो सकते हो, तो इसलिए आप प्रधानाचार्य जी से आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार विषय अच्छी तरह से देखो। बीमार होने के कारण विद्यालय में छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए, ठीक है। तो पत्र लेखन किस तरह से लिखना है, जैसे मैंने आपको पिछली तासिका में कहा था, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की तिथि चाहिए, तिथि यानी दिनांक। तो देखो यहाँ पे तिथि और पत्र लेखन लिखते समय आपको स्वर चिन्हों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। स्वर चिन्ह यानी पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, पहला उकार, दूसरा उकार, एक मात्रा, दो मात्रे, अनुस्वार, नुक्ता, ये जो स्वर चिन्ह है उनको अच्छी तरह से ही आपको लिखना है। यहाँ पर पत्र लेखन लिखते समय गलतियां स्वर चिन्हों के बारे में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके अंक काट दिए जाते हैं। तो जैसे देखो, तो को पहली वेलांटी और थ को पहली वेलांटी, तिथि। तो तिथि जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की तिथि लिखना जरूरी है। जैसे देखो, आज की तिथि मैंने लिखी हुई है 24/9/2020। तो आज की तिथि की मैंने लिखी हुई है, जो आज तिथि है 24/9/2020, ठीक है। तो तिथि लिखने के जो तरीके हैं ये भी मैंने आपको बताए हैं। तो आप किसी भी तरीके से तिथि लिख सकते हैं, या फिर 24 सितंबर 2020, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मैंने एक लाइन छोड़ी है, उसके लिए आपको समझ में आ सके यहाँ, इसलिए यहाँ पे मैंने स्पेस का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये कॉपियों में स्पेस का चिन्ह नहीं लिखना है, ठीक है। आपको समझने के लिए मैंने ये स्पेस के चिन्ह आपको दिए हुए। तो यहाँ पे जो चिन्ह है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे एक लाइन हमें छोड़नी है, एक पंक्ति यहाँ पे हमें छोड़नी है। उसके बाद देखो, औपचारिक पत्र लेखन में शुरुआत करते समय हमें सेवा में यह शब्द लिखना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, जो अभिवादन और संबोधन हमें करना होता है, तो वह शुरुआत करते समय सेवा में ऐसे ही शुरुआत करनी है। तो हम पत्र किसे लिख रहे हैं, तो प्रधानाचार्य जी को। तो समझो, अगर प्रधानाचार्य जी मैडम होगी तो हमें यहाँ पे प्रधानाचार्य जी ऐसा लिखना है, और अगर सर होंगे तो हमें प्रधानाचार्य जी ऐसा लिखना है, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे प्रधानाचार्य जी ऐसा लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पे लाइन छोटी नहीं है, एक के नीचे एक, इस तरह से ही लिखकर लेना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है पत्र लेखन बराबर एक के नीचे एक, ये समझो ये आपके वही का एक पन्ना है। तो इस लाल रेखा जो हमारे पन्ने में होती है, वही के पन्ने में जो लाल रेखा होती है, उसके बराबर निकट से, उसके पास से ही हमें एक के नीचे एक ऐसे पत्र लेखन की शुरुआत करनी है, ठीक है। देखो, सेवा में होने के बाद अल्प विराम चिन्ह, फिर बराबर उसके नीचे प्रधानाचार्य जी, फिर अल्प विराम चिन्ह, श्री हनुमंतराव चाटे स्कूल, फिर अल्प विराम चिन्ह। आप जो पाठशाला में सीखते हैं उस पाठशाला का नाम, तो हमारी अभी पाठशाला का नाम है श्री हनुमंतराव चाटे स्कूल। फिर ये लिखकर होने के बाद अल्प विराम, फिर स्कूल कहाँ पे है, शाहूपुरी, और शहर कोल्हापुर। तो उसके बाद आपको पूर्ण विराम यानी दंडक देना है। देखो, शाहूपुरी होने के बाद अल्प विराम, फिर कोल्हापुर लिखने के बाद पूर्ण विराम यानी दंडक। तो ये पता लिखकर होने के बाद
एक लाइन आपको छोड़नी है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। जो औपचारिक पत्र लेखन का विषय है वो विषय आपको संक्षिप्त में लिखना जरूरी होता है। संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में लिखना जरूरी होता है। जैसे देखो, कारण क्या है, बीमार होने की वजह से आप पाठशाला को नहीं जा पा रहे, इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। तो आपको वह संक्षिप्त में आपको किस तरह से लिखना है, बीमार होने के कारण 2 दिन छुट्टी हेतु। तो जो विषय लिखा हुआ है क्या है, बीमार होने के कारण 2 दिन छुट्टी हेतु। आपको जितने दिन चाहिए उतने दिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पूर्ण विराम। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विषय लिखने के बाद विषय के नीचे 2 रेखाएं खींचना जरूरी है। तो इस तरह से अंडरलाइन इसको कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। फिर संबोधन के साथ आपको पत्र लेखन की शुरुआत करनी है। जैसे हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय महोदया, और अगर सर होंगे तो आदरणीय महोदय, ठीक है। महोदया, महोदय, महोदय पुल्लिंग शब्द है, महोदया स्त्रीलिंग शब्द है। तो आदरणीय महोदया होने के बाद अल्प विराम, फिर बराबर इसके नीचे से ही आपको पत्र लेखन की शुरुआत करनी है। तो आप पत्र लेखन किस तरह से शुरुआत करेंगे, देखो, सविनय निवेदन है कि, देखो सविनय विनम्रता पूर्वक, आपको विनती पूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं चाहती हूं, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूं। और लड़कियां लिखेंगी मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो छात्रा हूं और छात्र हूं और छात्रा हूं ऐसा लिखा है। तो लड़के लिखेंगे मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूं, लड़कियां लिखेगी मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूं, ठीक है। ये समझकर लिखिए। फिर उसके बाद पूर्ण विराम, फिर आगे की पंक्ति। और एक बात, जो 5वीं कक्षा में छात्र होंगे तो 5वीं कक्षा लिख सकते हैं, और जो 6ठी कक्षा के छात्र होंगे वो यहाँ पे 6ठी कक्षा का छात्र हूँ, 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ, इस तरह से आप लिख सकते हो, समझकर लीजिए, ठीक है। आगे है, मुझे कल से तेज बुखार है, अर्धविराम, इसलिए मैं पाठशाला में उपस्थित नहीं हो सकता। लड़कियां लिखेंगी इसलिए मैं पाठशाला में उपस्थित नहीं हो सकती, ठीक है। फिर बराबर उसके नीचे से देखो, वैद्य जी ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। वैद्य जी यानी डॉक्टर, तो डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। विद्यालय का गृह कार्य मैं अपने मित्र से पूछकर पूरा करूंगा। लड़कियां क्या लिखेंगी, विद्यालय का गृह कार्य मैं अपनी सहेली से पूछकर पूरा करूंगी। तो यहाँ पे हमारा एक अनुच्छेद खत्म होता है। फिर दूसरा अनुच्छेद, कृपा कर मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करेंगे तो मैं आपका अति आभारी रहूंगा। तो हमें यहाँ पे उनसे विनती करनी है, इसलिए कृपा कर मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करेंगे तो मैं आपका अति आभारी रहूंगा, इस तरह से लिखना है। लड़कियां किस तरह से लिखेंगी, कृपा कर मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करेंगे तो मैं आपकी अति आभारी रहूंगी। फिर पूर्ण विराम। तो यहाँ पे हमारा पत्र का जो विषय विवेचन है तो यहाँ पे खत्म होता है। और फिर ये लिखकर होने के बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। देखो यहाँ पे मैंने स्पेस का चिन्ह बनाया है, तो आपको ऐसा चिन्ह नहीं बनाना है, ठीक है। आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस का चिन्ह बनाया है ताकि आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ सके। उसके बाद धन्यवाद और फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो यहाँ पत्र लिखने के बाद हमें धन्यवाद करना है। फिर बराबर उसके नीचे लड़के लिखेंगे आपका
आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर अल्पविराम, यहाँ पर इस जगह पर आप भवदीय या फिर लड़कियां भवदिया ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए अ ब क ऐसा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। फिर उसके नीचे कक्षा पांचवी के छात्र पांचवी लिखेंगे, कक्षा छठी के छात्र कक्षा छठी लिखेंगे, और आपका जो अनुक्रमांक होगा वह अनुक्रमांक आपको लिखना है, यानी उपस्थिति नंबर, उसे आप अंग्रेजी में रोल नंबर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर पूर्ण विराम, फिर यहाँ पे आपको नीचे ईमेल लिखना होता है, ईमेल आईडी आपको लिखना होता है। तो समझो आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो आप कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे ABC, तो यही आप ईमेल आईडी लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे देखो ईमेल abc07@gmail.com, तो उसे मैंने स्क्वायर बनाया है, ईमेल को मैंने चौखट बनाई है। तो इस तरह से आप पत्र लेखन लिख सकते हो। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो अगली दासिका में हम अनौपचारिक पत्र लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।